हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.1 क्लास 8th। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिया था। अब पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। यानी इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। इसका 7वां क्वेश्चन है x बराबर 4/5 x प्लस 10। 8वां क्वेश्चन 2x बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टे 15 प्लस के 3। इसका 9वां क्वेश्चन 2y प्लस के 5/3 इसके बराबर में 26/3 माइनस का y। फिर 10वां क्वेश्चन है 3m बराबर 5m माइनस के 8/5। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। x बराबर 4/5 x प्लस के 10। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपको देखना है 4/5 है, इधर भाग में 5 है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो गुणे में हो जाएगा। यानी 5 को x से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 5x। ठीक है, इसके बराबर में कितना है 4, यहाँ उतार देंगे x प्लस के 10। इसके बाद में आ जाएगा 5x, इसके बराबर में इसको इससे गुणा कराएंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 4x। आगे साइन प्लस का है, फिर 4 को 10 से गुणा करा देंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 40। आगे उतारेंगे 5x। अब करेंगे 4x का पक्षांतरण, यानी प्लस का 4x है तो किसका हो जाएगा माइनस के 4x। इसके बराबर में कितना है 40। आपको करनी है बाकी 5x में से घटाएंगे 4x तो हमें 1x प्राप्त हो गया। इसके बराबर में आ गया 40। इस प्रकार x का मान हमें प्राप्त हो गया 40। अब करनी है उत्तर की जाँच। इसके लिए लेंगे पहले बाया पक्ष, यहाँ लिख देंगे बाया पक्ष लेने पर। अब इसमें लेंगे बाया पक्ष। इसमें बाया पक्ष वाली संख्या कौन सी है, जैसे 5x है, मैंने यहाँ कर दिया 5x। ठीक है, उतारेंगे 5, x का मान हमारे पास में कितना आया था 40, हमें x की जगह 40 रखना है। अब करना है 5 को 40 से गुणा, जैसे 5 को 4 से गुणा करते हैं 20 आता है, एक जीरो और लगी है तो 200 हो जाएगा। इस प्रकार बाया पक्ष का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 200। ठीक है, अब लेंगे दाया पक्ष, यहाँ लिखते हैं दाया पक्ष लेने पर। अब इसमें कौन सी संख्या है, जैसे 4x प्लस के 40, यहाँ लिखते हैं 4x प्लस के 40। ठीक है, उतारते हैं 4, x का मान हमारे पास में कितना है 40, यहाँ उतार देते हैं 40। आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 40। ठीक है, इस 4 को 40 से गुणा कराएंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 160। आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 40, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो गया 200। इस प्रकार इस बाएं पक्ष का मान 200 था और दाएं पक्ष का मान भी 200 है। अतः हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब 8वें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें दे रखा है 2x/3, आगे प्लस का 1 है, इसके बराबर में 7x/15 प्लस के 3। इसमें हमें x का मान प्राप्त करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो x वाली संख्या है उनको एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, इसमें उतारेंगे पहले 2x/3। अब आपको देखना है x वाली संख्या कौन सी है बराबर में, इसमें है 7x/15। इसका करेंगे पक्षांतरण, यानी प्लस क्या है तो किसकी हो जाएगी माइनस के 7x/15। ठीक है, इसके बराबर में कितना है 3। करेंगे इस प्लस 1 का पक्षांतरण, यानी प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। हम यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। इसके बाद में आपको देखना है जो भिन्न है 2x/3, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 15 और इसके बीच में माइनस है। अगर प्लस हो या माइनस हो तो इनका लघुत्तम लेते हैं। इसमें दो संख्या कौन कौन सी है, 3 और 15, इनका लघुत्तम लेंगे। जैसे पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 15 है। इसमें 3 का भाग जाता है 3 में एक बार, फिर 3 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 का भाग दिया तो 1 आ गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है, इस 3 को 5 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 15। इस प्रकार इसका लघुत्तम हो गया 15। हम यहाँ लिखते हैं 15। ठीक है, अब करना क्या, आपको जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग देते हैं इस लघुत्तम में, यानी 3 का भाग 15 में दिया तो हमें प्राप्त हो गया 5। अब 5 को 2x से गुणा करवाना है ऊपर वाली संख्या से, तो हमें प्राप्त हो गया 10x। आगे साइन माइनस का है। अब भाग देंगे इस 15 का 15 में एक बार जाएगा, 1 को 7x से गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7x।
इसके बराबर में 3 में से 1 घटाया तो हमें प्राप्त हो गया 2। ठीक है, आगे उतारते हैं 10x माइनस के 7x, इसके बराबर में कितना है 2। अब आपको देखना है इधर 15 भाग में है, इसको हम यहाँ से घसीटेंगे इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, ये गुणे में है। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया 15। अब करते हैं बाकी, यानी 10x में से घटाएंगे 7x, हमें प्राप्त हो जाएगा 3x। इसके आगे करते हैं 2 × 15 तो हमें प्राप्त हो गया 30। हमें x का मान ज्ञात करना है, इसके बराबर में 30 है। ठीक है, इधर 3 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा 3, यानी 3 का भाग देंगे 30 में तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा कितना, 10। इस प्रकार x का मान हमें प्राप्त हो गया 10। अब उत्तर की जांच करेंगे। इसके लिए हम पहले लेते हैं बायां पक्ष और फिर दूसरा लेंगे दायां पक्ष। इसके लिए हम उतारेंगे पहले बायां पक्ष में कौन सी संख्या थी, प्रश्न में देख लेंगे 2x बटे में 3 आगे प्लस का 1। ठीक है, इसमें x का मान फिट करके सोल्व करते हैं। उतारते हैं 2, x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 10। हमने यहाँ कर दिया 10। ठीक है, इसके बटे में आ जाएगा 3 आगे साइन का प्लस, उतार देंगे 1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, इसके बटे में आ गया 3, यहाँ उतार देंगे प्लस का 1। अब इसके बटे में तो 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1। अब इनका लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम आ गया 3। ठीक है, अब क्या करना आपको, जो नीचे वाली संख्या है 3, इसका भाग देंगे 3 में, एक बार जाएगा, 1 को 20 से गुणा किया तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। आगे साइन प्लस का है, उतार देंगे प्लस। इसके बाद में 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 3 23 हो गए, इसके बटे में आ गया 3। इस प्रकार बाह्य पक्ष का मान हमें प्राप्त हो गया 23 बटे 3। अब करते हैं दाह्य पक्ष का मान कितना आता है, चेक करते हैं एक बार। देखिए, उतारेंगे 7, x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, 10। हम यहाँ उतार देते हैं 10, इसके बटे में कितना है, 15। ठीक है, आगे साइन प्लस का है। अब उतारेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हमें प्राप्त हो गया 70, इसके बटे में कितना है, 15। आगे साइन का प्लस है, उतारेंगे 3, इसके बटे में 15 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, 1। अब इनका लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम आ जाएगा 15। इसके बाद में आपको जो नीचे वाली संख्या है 15, इसका भाग 15 में देना है तो एक बार जाएगा, 1 को 70 से गुणा करेंगे 70 ही आता है, आगे साइन प्लस का है। फिर 1 का भाग देंगे 15 में तो 15 बार, और 15 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा कराना है, यानी 3 × 15 करते हैं तब हमें 45 प्राप्त होता है। इतना करने के बाद में इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 70 + 45 कितने होते हैं, 115। इन दोनों को जोड़ देना है, 115 आ जाएंगे, इसके बटे में आ गए 15। ठीक है, अब इनमें 5 का भाग जा रहा है कि दोनों में, बिल्कुल जा रहा है। जैसे 5 का भाग 15 में दिया तो नीचे तो आ गया 3। ठीक है, और ऊपर देंगे 5 का भाग 115 में, जैसे 5 का भाग 11 में दिया 2 बार, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 1 और 5 15। फिर 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार। इस प्रकार इसका मान भी कितना प्राप्त हो गया, 23 बटे 3। अतः इसमें बाह्य पक्ष का मान और दाह्य पक्ष का मान समान आ गया अपने पास में। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है 2y + 5/3 इसके बराबर में 26/3 माइनस का y है। इसमें आपको देखना है कौन सी चर वाली संख्या है, अर्थात ABCD का कौन सा अक्षर है। तो हमने देखा इसमें y है तो हमें y का मान ज्ञात करना है। इसको देखकर ही पता लगा लेना आपको कि किसका मान ज्ञात करना है। तो हमें पता लग गया इसमें y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम उतारते हैं पहले 2y। अब आपको करना है एक तरफ y की संख्या को, जैसे इसमें प्लस के 2y है, इसके बराबर में माइनस का 1y है, इसका करेंगे पक्षांतरण, यानी माइनस का है तो किसका हो जाएगा, 1 प्लस का y हो जाएगा। इसके बराबर में कितना है, 26/3, ऐसा कैसा उतार दिया। ठीक है, अब 5/3 का करेंगे पक्षांतरण, यानी प्लस के 5/3 है तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर माइनस का 5/3। इतना करने के बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना y हो गया, 2 और 1 3y। इसके बराबर में आपको देख लेना है, इसके बटे में कितना है, 3, इसके बटे में कितना है, 3, इनका लघुत्तम आ गया 3। अब क्या करना है, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, हमें 26 ही प्राप्त होता है।
आगे साइन माइनस का है। फिर 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आता है। ठीक है, अब क्या करना है, 3y इसके बराबर में अब करेंगे बाकी, यानी 26 में से घटाएंगे 5 तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 21। इसके बटे में कितना है, 3। आगे उतारते हैं 3y। अब 3 का भाग 21 में देंगे, यानी 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 21 आ जाए। 3 7 21 होता है तो 7 आ गया। हम कर सकते हैं इस y बराबर 7/3, यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 7/3। अब करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करते हैं। इसमें लेंगे पहले बाया पक्ष, जो इधर वाली संख्या है उतार देंगे, 2y प्लस के 5 बटे में आ जाएगा 3। इधर कौन सी संख्या है, दाया पक्ष लेंगे, हम उतारेंगे 26/3 माइनस का y। अब क्या करना है, जो y का मान अपने पास में आया है उसको फिट करना है। ठीक है, हम उतारेंगे तो अब उतारेंगे y का मान हमारे पास में कितना, 7/3। मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 7/3, आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे फिर 5/3। ठीक है, इसको इससे गुणा कराएंगे, 7 दूना 14, इसके बटे में आ जाएगा 3, आगे साइन प्लस का है, फिर उतार देंगे 5/3। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम 3 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में दिया, एक बार गया, 1 को इससे गुणा किया, हमें प्राप्त हो गई 14, आगे साइन प्लस का है, फिर 3 का भाग 3 में दिया तो एक बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 ही आता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ऊपर वाली संख्याओं को, कितना हो गया 19, इसके बटे में आ गया 3, यानी बाह्य पक्ष का मान हमें प्राप्त हो गया 19/3। अब चेक करेंगे दाह्य पक्ष का मान कितना आ रहा है। जैसे उतारेंगे 26/3 माइनस है, अब उतारेंगे y का मान, और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, 7/3। मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 7/3। इन दोनों का लघुत्तम आ गया 3। क्या करना है, 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 26, आगे साइन माइनस का है, फिर 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार गया, 1 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब करेंगे बाकी, यानी 26 में से 7 घटाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे 19, इसके बटे में आ जाएगा 3। इस प्रकार दाह्य पक्ष का मान हमें प्राप्त हो गया 19/3। अतः हम देख सकते हैं कि बाह्य पक्ष का मान भी 19/3 है और दाह्य पक्ष का मान भी 19/3 है, यानी दोनों मान बराबर है। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब करेंगे इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है 3m बराबर 5m माइनस के 8, या इसे आप ऐसे भी उतार सकते हो, 5m माइनस के 8/5 दे रखा है, इसके बराबर में 3m। बात एक ही है, भले आप ऐसे भी लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों संख्या बराबर है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है 5m, इसमें दे रखा है 3m, तो हमें पता लग गया कि इसमें m का मान ज्ञात करना है। इसको हल करते हैं, हम उतारेंगे पहले 5m, अब करेंगे 3m का पक्षांतरण, यानी प्लस के 3m है तो किसके हो जाएंगे ये, माइनस के 3m पक्षांतरण करने पर। इसके बराबर में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 0। अब करेंगे -8/5 का पक्षांतरण, तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 8/5, इतना कर लेना है। अब करेंगे बाकी, 5m में से घटाएंगे 3m तो हमें प्राप्त हो गया 2m, इसके बराबर में कितना है, 8/5। ठीक है, m बराबर कितना है, 8/5। इधर 2 गुणे में है तो किस में हो जाएंगे, भाग में कितने आ गए, 2। ठीक है, m बराबर कितना आ गया, 8/10। इनको हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 पंजो 10। इस प्रकार हमें m का मान प्राप्त हो गया 4/5। अब उत्तर की जांच करते हैं। इसके लिए हमें लेना पड़ता है पहले बाह्य पक्ष। इसमें बाह्य पक्ष है 3m, मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 3m। ठीक है, उतारेंगे 3, m का मान हमें फिट करना है जो हमें प्राप्त हुआ है, यानी 4/5। हम उतार देंगे 4/5। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, 3 को 4 से गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा, इसके बटे में 5। इस प्रकार बाह्य पक्ष का मान हमें प्राप्त हो गया 12/5। अब लेंगे दाह्य पक्ष, दाह्य पक्ष। इस दाह्य पक्ष में कौन सी संख्या उतारेंगे, 5m माइनस के 8/5 है। ठीक है,
इसमें m का मान फिट करना है हमें। उतारेंगे 5, m का मान कितना है 4/5। मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। 5 से 5 कट गया तो क्या बचेगा 4 माइनस 8/5। अब आपको देखना है इसके बट्टे में 5 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया 5। ठीक है, अब क्या करना है 1 का भाग देंगे 5 में, 5 बार जाएगा। 5 को ऊपर वाली संख्या 4 से गुणा कराएंगे, 5 चौके 20 प्राप्त होते हैं। आगे साइन माइनस का है, फिर 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार। 1 को ऊपर वाली संख्या 8 से गुणा कराएंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। अब करेंगे बाकी, 20 में से 8 गया तो कितना प्राप्त हुआ 12, इसके बट्टे में 5। इस प्रकार दाएं पक्ष का मान आ गया 12/5। अब हम देखते हैं जो बायां पक्ष था उसका मान ही 12/5 है, दाएं पक्ष का मान ही 12/5 है। इसका अर्थ हुआ अपना आंसर सही था। अतः हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार 2.1 कंप्लीट होती है।